हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, चैप्टर हमारा चौथा चल रहा था। चैप्टर नंबर 4 गुणनखंड, गुणज और उसके गुण। आज बच्चों ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। 5 सवाल लिए हैं जो बेहद ही बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न है बच्चों। तो पहला प्रश्न आया हुआ है 1997। दूसरा जो प्रश्न हम लिए हैं वो आया हुआ है 1996 और तीसरा जो प्रश्न लिए हैं बच्चों 1995 में आया है। चौथा आया है 1995 और पांचवा जो लिए हैं वो आया 1998 में आया है। तो सबसे पहले आप कापी खोल लीजिए और कापी में अच्छे से इसको नोट कर लीजिए बच्चों, और लगाने का प्रयास कीजिए। और जब लगाएंगे आप तभी आपके समझ में आएगा बच्चों, कि तो वैसे आप वीडियो देखकर चले जाएंगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो पहले प्रयास कीजिए कि आप लगाइए इसको, और फिर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे लगाया जाता है इस सवाल को। जवाहर नवोदय विद्यालय में ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न जो है वह छोटी से छोटी संख्या, और हमने बताया था बच्चों जब भी छोटी से छोटी संख्या का नाम लेगा तो उसमें एलसीएम भी ज्ञात करना रहेगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त होता है। 1997 में आया हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले बच्चों 72 और 112 का एलसीएम निकालेंगे। एक किसका 72 का बच्चों और 112 एलसीएम हम निकाल चुके हैं पहले। तो कितना एलसीएम आया था? एलसीएम आ गया था हमारा 1008। ये एलसीएम निकाल के तय कर लेना। इन दोनों का एलसीएम आएगा। यहाँ पर चूंकि जगह नहीं है तो इसलिए एलसीएम नहीं निकालना है। 72 और 112 का एलसीएम आ जाएगा 1008। अब आ गया 1008, तो अगर भाग देंगे तो इसका गुणज प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो 72 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे 1008 को। तो जब हम भाग देंगे तो अब इसको काटिए। तो छोटी छोटी संख्या से पहले काटिए, 2 से काटिए। 5 दूनी 10, 0 4 दूनी 8, ये हुआ। नीचे काटेंगे 36 दूना 72 बच्चों। फिर 2 से काटिए, 36 होगा यहाँ पर। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 18 दूना 36 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 2, 2 दूनी 4 और 2 छक 12। फिर यहाँ से कटेंगे तो 9 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 9 9 और 9 चौक 36, ये कितना हो जाएगा? 14। हमारा कोई ऑप्शन बच्चों दिख रहा है ऐसा कि 14 है? जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है वही हम लोग टिक कर देंगे। यानी तीसरा हमारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये हम लोग टिक कर देंगे बच्चों। ये बहुत आसान प्रश्न था, इसके लिए आपको डरना नहीं है। प्रश्न नंबर दूसरा जो लिए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 17 के बीच की सभी आवास संख्याओं से विभक्त होती है? जवाहर नवोदय विद्यालय 1996 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, एक ऐसी, इतना तो टाइम नहीं है हमारे पास में कि हम लोग पहले क्या करें कि पूरा संख्या निकालें, उनका एलसीएम निकालेंगे, इससे डिवाइड करेंगे उन संख्याएं डिवाइड। ऐसा नियम नहीं लगाएंगे हम लोग, सिंपल लगाएंगे। जैसे 1 और 17 के बीच की आवास संख्या कितनी हो जाएगी? 2 3 5 फिर 7 11 13 14 15 16 और नहीं होगी इतनी संख्या 1 2 1 3 5 7 11 और 13 ये होगी। अब सबसे पहले हम 2 से विभाजिता के नियम देखते हैं। तो बच्चों क्या ये 2 से संख्या विभाजित होगी? ये नहीं होगी, क्योंकि इकाई अंक पे 3 आया है। दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है 0 आया है, ये 2 से विभाजित हो जाएगा बच्चों, ठीक। तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है 5 इकाई अंक पे 5 है, ये 2 से विभाजित नहीं होगी, कट गया। जो चौथा हमारा प्रश्न है 0 आया है, ये भी विभाजित हो जाएगी। यानी 2 से विभाजित होने वाली 2 संख्याएं मिल गई। अब 3 से विभाजित होने वाली संख्या हम लोग देखते हैं। 3 से देखिए, हमने विभाजिता के नियम में बताया था कि अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले यही 2 संख्या हम लेंगे, क्योंकि 2 तो पहले ही गलत हो गया है, ये वाला और ये हमारा ऑप्शन। तो इन अंकों का योग क्या 3 से विभाजित हो जाएगा? देखिए 4 4 8 8 4 12 4 16 16 अंकों का योग आ गया। क्या 3 से विभाजित हो जाएगा? कहेंगे नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन गलत।
देखिए बच्चों, एक तो तुरंत आप लगा सकते हैं, एक ऑप्शन हमारा गलत, दूसरा ऑप्शन हमारा गलत, तीसरा ऑप्शन हमारा गलत, चौथा ये हमारा सही हो जाएगा। इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप दिमाग लगाएं तो देखिए 3 से विभाजित होगी तो 5 6 और 5 6 5 11 1 12 12 3 से विभाजित हो जाएगी। 5 इकाई अंक में 0 आया, 5 से भी हो जाएगी, 7 से भी हो जाएगी, 11 से हो जाएगी, 13 से भी हो जाएगी। अब ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चौथा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो ठीक। प्रश्न नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी। तो बच्चों जो इसका निकालना है क्या, 9 और 5, 9 बजे 45 ये हो जाएगा। ठीक, जो 9 से विभाजित होगी और 5 से विभाजित वही हमारी संख्या हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए इकाई अंक पे सब 0 है, 5 है, 0 है, 5 है, 5 से विभाजित हो जाएगी। अब सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि 9 से कौन कौन संख्याएं विभाजित होंगी। तो यहाँ देखिए पहले इसको जोड़ें, 1 और 8 9 9 1 10 और 5 15 15 और 6 15 और 6 ये 28, अंकों का योग आ गया 28। ये 9 से विभाजित होगी क्योंकि 9 से विभाजित के लिए यही बच्चों अंकों का योग ले लेंगे और उसको 9 से अगर वो 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन देखिए 3 और 3 6 6 1 7 7 और 1 8 8 और 4 12 12 और 5 12 और 5 हो जाएगा बच्चों कितना 17। क्या 17 9 से विभाजित हो जाएगी? नहीं होगी, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए 2 और 2 4 4 8 और 4 12 12 और 6 18 18 आ गया बच्चों, 18 9 से विभाजित हो जाएगी, ये हमारी संख्या हो जाएगी। तो कितना आसानी से हम लोग ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। वैसे अगर हम लोग भाग देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग विभाजिता के नियम अगर हमको पता है तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या कितनी है। तो आप देख लीजिए पहला गुणज 5 10 15 20 25 30 और 35। देखिए 40 से छोटा तो 40 नहीं होगा बच्चों, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 कितनी संख्या है बच्चों, गुणजों की संख्या कितनी है 7 है, तो हमारा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, 4 नंबर प्रश्न का 5 नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है। तो इसमें देखिए सबसे पहले 144 जो दिया गया है, ये सीधे इन बच्चों को अगर पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144, कितना आसान आंसर दिया हुआ। अब यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, और आगे लगाने की जरूरत नहीं है। 110 11 के टेबल 12 के टेबल में नहीं आता है, 109 12 के टेबल में नहीं आता है, ये भी गलत हो जाएगा। 113 के 9 के टेबल में नहीं आता, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कितनी आसानी से बच्चों, कितनी आसानी से हम लोग ऑप्शन से ही ये सारे सवाल कर लिए, ऑप्शन से केवल कर लिए हैं बच्चों। वैसे हमें जरूरत ही नहीं पड़ी है कि इसको लगाया जाए। तो आप ऐसा करिए कि अगर आप ऑप्शन से लगा रहे हैं तो आपका अधिकतर सवाल सही हो सकता है, अधिकतर सवाल सही हो सकता है। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।